जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ कई जातियों के लोग बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो क्या नौकरी में जाति महत्वपूर्ण होता है? क्या ये जाति जो है आपके इंटरव्यू को प्रभावित करता है? जैसे मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी हैं और जनरल कैटेगरी का मान लीजिए आप पांडे हैं, चाहे मिश्रा हैं, चाहे तिवारी हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, और इंटरव्यू में उसी जाति के पांडे या मिश्रा जी या तिवारी जी बैठे हैं। तो जब कोई कैंडिडेट आ गया उन्हीं जाति का, तो क्या ये प्रभावित करता है? वो 5-10 नंबर अधिक देते हैं अन्य की तुलना में। भारत में जाति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, भारतीय संविधान होता है। शादी ब्याह भी जाति के आधार पर ही होता है अधिकांशतः। भाई अमीर हैं तो आप दूसरे जाति में ब्याह कर सकते हैं क्योंकि आपके पास धन है, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन अगर अमीर नहीं है, गरीब है, तो फिर आपको अपने जाति में ही शादी करनी पड़ेगी। ये सामाजिक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? लोगों को संकुचित करने का एक षड्यंत्र है कि लोग एक समूह में ही रहें, उससे बाहर न निकलें। जैसे कुआं में मेढक रहता है, उसी तरह जाति रूपी कुआं बना दिया गया है कि इसमें जाति रूपी कुएं में जितने मेढक होंगे एक समूह में रहेंगे, उससे बाहर की दुनिया में नहीं देख पाएंगे। जबकि कुआं के बाहर बहुत बड़ा दुनिया होता है। जब मेढक कोई कुआं के बाहर निकलता है परिश्रम करके, तो कहता अरे ये तो कुआं के बाहर बहुत बड़ा धरती है। उसी तरह कोई जाति के बाहर निकलता है पढ़ाई करके, परिश्रम करके, पैसा कमा के, तो उसको लगता है तो दुनिया बहुत बड़ा है, जाति से बड़ा है। लोग कहते हैं कर्म पर भी, कर्म सब कुछ होता है। बहुत सही बात है, कर्म ही पूजा है। लेकिन कभी कभी जब हम जितना कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें परिणाम नहीं मिलता है तो हमें निराशा होती है। अब उसका परिणाम क्यों नहीं मिलता है? ये भी हो सकता है कि आप जहाँ जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वहाँ कई सोच के लोग बैठे होते हैं, कई मस्तिष्क के लोग बैठे होते हैं, कई उनका सोचने का तरीका होता है, कई उनका देखने का नज़रिया होता है। तो आपका क्या देखते हैं? गुण देखते हैं कि आपका रंग देखते हैं, रूप देखते हैं, कपड़ा देखते हैं, आपका जाति देखते हैं, टाइटल जो शीर्षक आप लगाते हैं। तो जैसे श्याम तिवारी, राम मिश्रा, चाहे मोहन मौर्य, ये सब जो टाइटल आप लगाते हैं, ये टाइटल देखते हैं। तो भारत में शादी ब्याह तो जाति के आधार पर अधिकांशतः होते हैं। तो क्या इंटरव्यू में भी हमको प्रभावित करता है? जैसे आप IAS के इंटरव्यू देने गए, आपका जो बोर्ड है वो पड़ गया, उसमें आपका संयोग से आपकी कास्ट का कोई बोर्ड अध्यक्ष जो आपका बोर्ड इंटरव्यू ले रहा है पड़ गया, तो क्या झुकाव उसका होता है क्या कि हमारे जाति बिरादर का है तो इसको हम 10 नंबर अधिक दे दें? अगर दे देता है, मान लीजिए किसी बहाने दे देता है, इस लड़के ने अच्छा उत्तर दिया, इसने ज़्यादा प्रभावित किया बोर्ड को, तो 10 नंबर उसका, क्योंकि IAS के इंटरव्यू में, PCS के इंटरव्यू में कोई एक ग्रेड की नौकरी हो, 10 नंबर बहुत मायने रखता है। वो 10 नंबर से टॉप कर जाएगा, 10 नंबर से वो अगर कम हो जाता है तो 10 नंबर से फेल हो जाते हैं, 1 नंबर से भी फेल हो जाता है, लिस्ट से बाहर हो जाता है। भारत में 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो पैसा, भारत की मैं बता रहा हूँ, भारत के बाहर नहीं। भारत में मनुष्य से ज़्यादा पैसा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, मनुष्य से ज़्यादा। आप इंसान हैं लेकिन आप अमीर नहीं हैं तो भारत में आपका कोई सम्मान मान नहीं है और आपको समाज में दबा दिया जाएगा, ये 100% गारंटी है। देखिए आपके गांव में, आपके समाज में उन्हीं लोगों का सम्मान होता है, आदमी उन्हीं को नमस्कार करता है जो अमीर होता है। भले से उसके अंदर गुण हो चाहे न हो वो अलग बात है, लेकिन अगर अमीर हैं
जमींदार हैं, 50 बीघा खेती है, 100 बीघा खेती है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, तो लोग आपसे डरेंगे, सम्मान करेंगे। तो लोग किसका सम्मान करते हैं? जो शक्तिशाली होता है, चाहे वो गांव का आदमी हो, चाहे भगवान का मंदिर हो। भगवान शंकर की पूजा इसलिए लोग करते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली हैं। तीसरा नेत्र खोल देंगे तो लोग भस्म हो जाएंगे, इसलिए लोग डर के पूजा करते हैं, श्रद्धा। तो गांव में भी उसी प्रकार से उसी आदमी का सम्मान होता है जिसके पास पैसा है, धन है। चाहे वो पैसा किसी भी तरह से कमाया हो, छल से, चाहे दूसरे का हड़प कर, चाहे उसके दादा परदादा अंग्रेजों से पाए हों। ये इसलिए समाज में अगर आगे बढ़ना है, मान सम्मान हासिल करना है, तो सबसे पहले है खूब पैसा कमाओ। भले से कम पढ़ाई करो, 12 पास हो, BA पास हो, लेकिन पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा रहेगा आपको समाज में कोई नहीं झुका पाएगा। लेकिन पैसा नहीं है तो कितने भी पढ़े रहेंगे लोग आपका, इंडिया में तो नहीं, यूपी बिहार में तो आपको बिल्कुल सम्मान मान सम्मान नहीं मिलने वाला है। हालांकि आप विदेश में होते हैं, रूस में होते हैं, तो वहाँ तो व्यक्तियों को मूल्य, मानवता को, फ्रांस में अधिकारों की बात की जाती है। लेकिन इंडिया में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, लोग धन को ज़्यादा महत्व देते हैं।